चलिए, तो सबसे पहला चीज अगर हम बात करें विद्युत स्थितिज ऊर्जा होता क्या है। ठीक है, सबसे पहला चीज किसकी बात किया गया कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा। और अगर आपसे कभी पूछा कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करें, तो सबसे पहला चीज बाबू आप सुने ध्यान से कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा होता क्या। जैसे मान लो आपने पढ़ा था विद्युत विभव। ठीक है, विद्युत विभव होता क्या था, तो आपको पता होना चाहिए विद्युत विभव। ठीक है, विद्युत विभव होते क्या है, तो किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर, ठीक है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य को ही विद्युत विभव कहते थे। ठीक है, तो दोनों उससे पहले मान लिए थे हम, देखो ध्यान से, जब विद्युत विभव निकाल रहे थे तो वहां बोले थे कि मान लीजिए कि Q आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना है, W। ध्यान से सुनेंगे, हमने क्या बोला कि Q आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना है, W। तो इकाई धनावेश को लाने में किया गया कार्य कितना हुआ, W भागा Q। और इसी W भागा Q को हमने क्या बोला था, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव और स्थितिज ऊर्जा में एकदम नाम मात्र का अंतर है। अंतर सिर्फ यही है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा होता क्या है, तो किसी आवेश को जो लाना है अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हम कहते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। लेकिन अगर बात किया जाए आपको विभव का, तो विभव होता क्या है, तो इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहते थे, विद्युत विभव। बस इतना अंतर है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा को, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो परिभाषा था बाबू वो था आपका कि किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हम कहते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। और इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हम कहते हैं विद्युत विभव। बस इतना अंतर है कि Q आवेश को लाने में अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक जो कार्य करना पड़ता है उसको स्थितिज ऊर्जा, और इकाई धनावेश को अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको विद्युत विभव। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, ठीक है, विद्युत विभव तो हम पढ़ ही चुके हैं, तो अब हम पढ़ेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद धीरे धीरे फिर हम आगे बढ़ेंगे। विद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे निकाय का, यानी आवेशों के निकाय का विद्युत स्थितिज ऊर्जा। और ये क्वेश्चन जो हम अभी बता रहे हैं, यानी ये इसी पर आधारित जो क्वेश्चन है विद्युत यानी आवेशों के निकाय का विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये आपसे 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया था 5 मार्क्स वाला में। दो मतलब परिभाषा दिया और परिभाषा लिखने बोला, और उसके साथ बाबू एक न्यूमेरिकल दिया था। न्यूमेरिकल बहुत ही आसान था, ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या थे कि न्यूमेरिकल पढ़ते नहीं है, अगर उनको बताया भेज जाए तो पहाड़ नजर आता है। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला चीज कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए रटना नहीं है, ठीक है, उसको आपको समझना है कि हम कैसे क्या करें। तो सबसे पहला चीज अगर हम बात करें विद्युत स्थितिज ऊर्जा की, तो आपको ध्यान रखना कि किसी आवेश को, ठीक है, किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बोला, पहले हमारी बात आप ध्यान से सुने और हमारे साथ आप रिपीट करेंगे। क्वेश्चन बोला गया कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करें, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी आवेश को लाना कहां से है, तो अनंत से, और अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक अगर लाए तो लावे में तो कुछ ना कुछ कार्य करना ही पड़ेगा। तो कार्य जो करना पड़ता है उसी कार्य को हम क्या कहते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। याद रखिए कि अगर आपसे कभी पूछे कि बाबू बताइए विद्युत स्थितिज ऊर्जा होता क्या, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी आवेश को कहां से लाना है नुआ, तो अनंत से। कहां से, तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया
कार्य को ही हम क्या कहेंगे, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, लाने में किया गया कार्य को ही क्या कहेंगे, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो ऐसे केस में ध्यान रखना कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा को जो हम लोग सूचित करते हैं, वो जनरली जो सूचित करते हैं उसको हम लोग यू से करते हैं। ठीक है, इसे जो है यू से सूचित करते हैं, यू से, बड़ी यू। ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा कि जरा बताइए विद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम किससे सूचित करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा को जो है बड़ी यू से सूचित करते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से सुन लीजिए। लास्ट टाइम हमने क्या बताया कि विद्युत विभव का परिभाषा था कि इकाई धनावेश को, ठीक है, इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता था उसको विद्युत विभव। लेकिन यहाँ क्या है कि किसी आवेश को कहाँ से लाना है, तो अनंत से। ठीक है, किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर, ठीक है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। फिर हमने क्या बताया कि इसको हम किससे सूचित करते हैं दोनों, बड़ी यू से। ठीक है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा को किससे सूचित करेंगे, बड़ी यू से। तो ऐसे केस में ध्यान रखना कि यू बराबर किसके बराबर होगा, तो कार्य के बराबर। यू का मान किसके बराबर होंगे, तो कार्य के बराबर। और कौन सा कार्य, तो इस जिस आवेश की चर्चा कर रहे हैं उस आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। और इसको हम किससे सूचित करते हैं, तो यू से, और यू बराबर क्या होगा, W/Q। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे आवेशों के निकाय का विद्युत स्थितिज ऊर्जा। और आपको एक चीज याद रखना है ननुआ कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का SI मात्रक जो होते हैं वो जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा का SI मात्रक क्या होते हैं, जूल। तो ऐसे केस में अगर जो अब नेक्स्ट पढ़ना है आप, वो पढ़ना है कि आवेशों के निकाय, निकाय का मतलब होता क्या है। अगर आपसे कभी पूछा कि सर बताइए निकाय क्या है, तो दोनों ध्यान रखना कि निकाय का मतलब होता है, ठीक है, निकाय का मतलब होता है कि जैसे मान लो हम आवेशों की बात नहीं कर रहे, आवेशों के निकाय की बात नहीं कर रहे, एक सिंपल भाषा में निकाय का मतलब होता है कि कणों के समूह को ही निकाय कहा जाता है। तो यहाँ बोला गया आवेशों के निकाय। ठीक है, यहाँ क्या बोला गया, आवेशों के निकाय। तो आवेशों के निकाय का मतलब हुआ कि आवेशों के समूह को ही हम बोलेंगे आवेशों का निकाय। तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया कि आवेशों के निकाय, ठीक है, आवेशों के निकाय का विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन एक ही में पूछा है, तो 5 नंबर का एक ही में पूछा, हम उसको अलग अलग करके बताते हैं, पहले समझो, उसके बाद फिर हम जो है न्यूमेरिकल बेस का इसमें जो पूछा है वो बताएंगे। क्वेश्चन है कि आवेशों के निकाय का विद्युत स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करें। क्वेश्चन पहले एक बार ध्यान से पढ़िए, क्योंकि देखो सबसे पहला चीज है कि आंसर रटने से ज्यादा बढ़िया है कि क्वेश्चन समझिए कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज बोला है कि आवेशों का निकाय। बहु आवेशों का निकाय का मतलब हुआ कि आवेशों का समूह। ठीक है, आवेशों के निकाय का मतलब क्या हुआ, आवेशों का समूह। तो आपसे पूछा है कि आवेशों के समूह का स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। तो सबसे पहला चीज अभी जस्ट हम बताया आपको, स्थितिज ऊर्जा का मतलब कि दो या देखो किसी आवेश को कहां से लाना था, अनंत से। तो यहाँ क्या है, आवेशों के निकाय, तो निकाय का मतलब 2 या 2 से अधिक आवेश। तो 2 या 2 से अधिक आवेशों को अगर हम अनंत से लाते हैं और अनंत से एक दूसरे के निकट लाएंगे तभी ये जाके निकाय बनेगा। ठीक है, तो अनंत से एक दूसरे के निकट लाकर, ठीक है, अनंत से एक दूसरे के निकट लाकर निकाय की रचना करने में जो कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को हम कहते हैं आवेशों के निकाय का स्थितिज ऊर्जा। और ये क्वेश्चन 2017 में जो है नन्नो पूछा था आपका, और इसके साथ दीर्घ उत्तर ये भी पूछा था। तो सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर उससे हम बताएंगे। तो ध्यान रखना कि निकाय का मतलब हुआ 2 या 2 से अधिक आवेशों
का समूह, तो लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से एक दूसरे के निकट लाकर निकाय की रचना करने में किया गया कार्य को आवेशों के निकाय का विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो पहले इसको एक बार ध्यान से पढ़िए कि सबसे पहला चीज बोला क्या गया है कि आवेशों के निकाय का विद्युत स्थितिज ऊर्जा होता क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों आवेशों के निकाय का विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मतलब हुआ कि दो या दो से अधिक आवेश। ठीक है, निकाय का मतलब हमेशा ध्यान रखना है कि दो या दो से अधिक आवेश। तो दो या दो से अधिक आवेशों को कहां से लाना है, तो अनंत से। ठीक है, कहां से लाना है, तो अनंत से एक दूसरे के निकट। ठीक है, अनंत से एक दूसरे के निकट लाकर जो निकाय बनाते हैं, तो निकाय बनाने के लिए आवेश को निकट लाना पड़ेगा। तो निकाय की रचना करने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को क्या बोलेंगे, निकाय का विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ध्यान रखो। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। मान लीजिए कि आपके पास दोनों दो आवेश का एगो निकाय है। ठीक है, दो आवेश का क्या है, एक निकाय। जैसे मान लीजिए अभी जैसे हम बताएं कि इसको हम U से सूचित करते हैं, तो यहाँ मान लो आवेश है Q1, यहाँ आवेश मान लीजिए Q2, और इनके बीच की दूरी कुछ मान लो R। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितना मानेंगे, R। तो ऐसे केस में देखो ध्यान से, ये आपका क्या है, निकाय। ठीक है, ये क्या है, निकाय। तो लिख सकते हैं कि दो आवेशों के निकाय, दोनों आवेशों के निकाय। कितने आवेश हैं, दो आवेश। तो दो आवेशों के निकाय का विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अगर आप क्वेश्चन बैंक खरीदे हैं तो ये क्वेश्चन 2017 का दीर्घ उत्तरीय में आप जा करके देख सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में बोला क्या गया है तो हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं कि दो आवेशों के निकाय का विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो नोनू अभी जस्ट हम बोले थे कि स्थितिज ऊर्जा को हम किससे सूचित करते हैं, तो U से। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा को हम किससे सूचित करते हैं, U से। तो U बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश क्या है, Q1 Q2। तो Q1 Q2 भागा दूरी कितना है, R। ठीक है, दूरी कितना है, R। तो जो कूलॉम बल पड़ा था, कूलॉम बल में यहाँ दूरी R² था, यहाँ सिर्फ दूरी हो जाएगा R। ठीक है, तो आपसे कभी पूछा कि दो आवेशों के बीच का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अगर मान लो कभी पूछा कि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से R दूरी पर है, तो इस निकाय का विद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है। तो दोनों कितना होगा, तो हमारे साथ रिपीट कीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 भागा R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 भागा R। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि दो आवेशों के निकाय का विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितना होता है। तो स्थितिज ऊर्जा को U से, और U बराबर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 भागा R। ठीक है, Q1 Q2 भागा R। कभी पूछा कि आवेशों के निकाय का विद्युत स्थितिज ऊर्जा होता क्या है, तो ध्यान रखना है कि दो या दो से अधिक आवेशों को कहां से लाना है, तो अनंत से एक दूसरे के निकट। ठीक है, अनंत से एक दूसरे के निकट लाकर निकाय की रचना करने में जो कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को हम क्या कहते हैं, तो उस कार्य को हम कहते हैं आवेशों के निकाय का विद्युत स्थितिज ऊर्जा। जैसे आप देखो, एक हम जैसे मान लो एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास तीन आवेश है, यहाँ मान लो Q है, Q1 है, यहाँ Q2 है, और यहाँ Q3 है। यहाँ Q1, यहाँ Q2, यहाँ Q3। आपको निकालना क्या है, मान लो इनका जो है दूरी, ये R है, ये भी R है, और ये भी R है। तो देखो तीन बिंदु आवेश है, तो तीनों बिंदु आवेश मिलके क्या बनाएगा, एगो निकाय बनाएगा, यानी एगो सिस्टम बनाएगा।
जैसे मान लो आपके घर में 10 लोग हैं, तो आप कहला सकते हैं कि आप जो है अपने फैमिली का मेंबर है। यानी आपका घर जो है वो क्या है, एक सिस्टम है जहां आप रह रहे हैं, यानी एक निकाय है। या फिर मान लो हम जिस क्लासरूम में पढ़ाते हैं, आप रहते हैं, हम रहते हैं, तो वहाँ जितने सारे भी स्टूडेंट हैं एक साथ बैठ करके पढ़ते हैं, तो वो पूरा क्लासरूम क्या कहलाएगा, एक निकाय कहलाएगा। तो उसी तरह यहाँ मान लीजिए कि 3 आवेश है, 3 आवेश मिलकर क्या बनाया, निकाय। और इस निकाय का पूछेगा कि सर बताइए कि कुल स्थितिज ऊर्जा होता क्या है। तो दोनों पहले देखो, दो का अगर जोड़ा बनाएंगे तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, तो कितना जोड़ा बनेगा, 3 जोड़ा। ध्यान से सुनो, हम क्या बोले कि 2 का जोड़ा बनाएंगे तो कितने जोड़ा बनेगा, तो 3 जोड़ा। तो 3 जोड़ा का उपयोग हम कहाँ करेंगे, तो आप ध्यान रखना कि 3 जोड़ा का जो हम उपयोग करेंगे दोनों, वो 3 जोड़ा हम इसलिए लिखें कि 2 बिंदु आवेश अगर मान लो यहाँ Q1 है और यहाँ Q2 है, इनके बीच की दूरी जब r है तो u का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 भागा r होता है। तो ऐसा मान लो 3 जोड़ा है, तो तीनों के कारण निकाल लेंगे और तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो तीनों के कारण जब निकाल करके जोड़ेंगे तो ऐसे केस में जो भी स्थिति जुड़ जाएगा वही आपका कहलाएगा आवेशों के निकाय का स्थिति ऊर्जा। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें निकाय का यानी आवेशों के निकाय, ठीक है, क्या लिखेंगे, आवेशों के निकाय का स्थिति ऊर्जा। चलो मान लो अगर दूरी समान नहीं है तो यहाँ r1 मान लेंगे, यहाँ r2 मान लेंगे, यहाँ क्या मान लेंगे, r3, यहाँ r1, यहाँ r2 और यहाँ r3। या फिर मान लो r1 r2 है तो यहाँ r1 2 मान सकते हैं, यहाँ r2 3 मान सकते हैं, 1 3 है तो यहाँ मान सकते हैं r1 3। तो अब बताओ जोड़ा कितना बन रहा है, तो दोनों r3, ठीक है। तो ऐसे केस में कुल स्थिति ऊर्जा को u, अब बताओ के वो जोड़ा बन रहा है, 3 गो, तो 3 को हम u लिखेंगे। एगो जोड़ा बन रहा है Q1 Q2, तो यहाँ 1 2 देंगे। एगो बन रहा है Q2 Q3, तो 2 और 3 देंगे। एगो बन रहा है 1 3, तो U1 3, ठीक है। एग्जाम्पल PTM क्या लिख रहा है जी, लगता है तुम लोग को जो है ना इंग्लिशो हिंदियो टाइपिंग कुछ नहीं बुझाता है। PTM चंदन ताती, हम क्या बोले हैं दोनों, यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, तो दो का जोड़ा कितना बनेगा, 3 को बनेगा। एगो जो आपके पास बनेगा वो बनेगा Q1 Q2, तो Q1 Q2 के बीच की दूरी कितना माने, R12। दूसरा बनेगा Q2 Q3, इनके बीच की दूरी कितना माने, R23। तीसरा बनेगा Q1 Q3, इनके बीच की दूरी R13। तो अब देखो अगर बात करें क्या बोल रहा है जी PT, ठीक है। तो ऐसे केस में आवेशों के निकाय का स्थिति ऊर्जा निकालना हो तो हमने क्या बोला, U12 प्लस U23 और U13, मतलब कितना दो का जोड़ा बन रहा है, सबका कारण निकाल करके सबका स्थिति ऊर्जा जोड़ देंगे। अब जब हम जोड़ेंगे तो पहला के कारण कितना होगा, तो देखो इन दोनों के बीच r कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 भागा r। यहाँ आवेश क्या है Q1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1। दूसरा आवेश क्या है Q2 और भागा दूरी R12। फिर दूसरा किसके बीच है, Q2 Q3, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट आवेश Q2 Q3 और दूरी कितना है R23। फिर किनके बीच है Q1 Q3, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q3 भागा R13, ठीक है। तो ये क्या निकला, आवेशों के निकाय का स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। क्या निकला, आवेशों के निकाय का स्थितिज ऊर्जा। तो बाबू ध्यान रखना कि आवेशों के निकाय का स्थितिज ऊर्जा हम निकालते कैसे हैं, तो प्रत्येक के कारण स्थितिज ऊर्जा यानी दो का जोड़ा बनाएंगे। टोटल जितना भी जोड़ा बन जाए, ठीक है, टोटल जितना भी जोड़ा बन जाए सभी जोड़ा के कारण निकाल करके सबको जोड़ देंगे। तो यहाँ के वो जोड़ा बन रहा था 3 गो, तो तीनों के कारण निकाल करके तीनों को क्या किए, जोड़ दिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बोले, पहले सुनो कि यहाँ के वो आवेश है, 3 आवेश का एगो निकाय है। नो मान लो तो घर में एगो मम्मी, एगो पापा, एगो तू बेटा या बेटी जो भी है, तो तुम तीनों में बोलेगा कि के वो जोड़ा बनेगा, तो एगो पप्पी पापा मम्मी बन सकता, या मम्मी तू, या फिर तू पापा। तो टोटल 3 ही को संभावना, 3 गो से ज़्यादा तो है नहीं। तो 3 गो तीनों जोड़ा के कारण तीनों के बीच जो ऊर्जा है, मान लो तुमरे और मम्मी के बीच जो ऊर्जा है, तुमरे और पापा के बीच जो ऊर्जा, पापा और मम्मी के बीच जो ऊर्जा है, तीनों के बीच जो ऊर्जा है उनको निकाल करके तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे।
क्वेश्चन हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है ना, फिर क्वेश्चन हम मिटा देंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि एल भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोनों पर Q आवेश रखने पर खर्च ऊर्जा की गणना करें। क्वेश्चन पढ़ो। और एकरा से पहले नुनू ई क्वेश्चनवा से पहले 5 नंबर वाला में ई वाला दे दिया, यही चीज लिख दिया एकरा से पहले कि आवेश के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा समझावे। तो अभी निकाय का स्थिति ऊर्जा आपको पढ़ाइए दिए हैं। फिर आपसे अगला क्या पूछा कि एल भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोनों पर Q आवेश रखने पर खर्च ऊर्जा ज्ञात करें। दोनों ये क्वेश्चन पूछा है। ये जो है ये 2017 में आपसे पूछा दीर्घ उत्तरीय में, ठीक है, ये पूछा है 2017 दीर्घ उत्तरीय में, ठीक है। तो ऐसे केस में चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अरे नुनुआ बताओ, तू जब आवेश को अनंत से कहाँ से लाएगा? मार्केट में तो थोड़ा मिलता नहीं है कि चल दुकान से हम आवेश खरीद लिए, अरे वो क्या कहते हैं वर्ग के भुजा, हाँ वर्ग के चारों कोण पर हम रख दिए। आवेश तो मार्केट में मिलता नहीं, तो आवेश को जो लाएंगे वो कहाँ से लाएंगे? शुभम कुमार, तुम अपने से मतलब रखो और अपना जो है टाइपिंग लैंग्वेज चेंज करो, स्टाइल, ठीक है, नहीं तो ग्रुप से तुमको हम निकाल देंगे। बार बार बोल रहे, लास्ट वार्निंग आज है, तुमको हम एक दिन और बोले हैं। तो सबसे पहला चीज अगर बात करें, बोला क्या गया है कि देखो एल भुजा वाले वर्ग, तो नुनू पहले वर्ग बनाएंगे। देखो पहला चीज हम क्या बनाएंगे? एगो वर्ग, ठीक है, पहला चीज क्या बनाएंगे? एगो वर्ग। अब देखो ये वर्ग बनाएंगे तो यहां मान लो A, यहां B, यहां C और यहां D। ध्यान से देखो, हम क्या बोले कि एगो वर्ग बनाए, तो वर्ग में 5 गो कोना होता है ना, बोलो वर्ग में कितने कोने होते हैं? 4। तो अब बताओ बोला क्या है कि एल भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोनों पर कितना आवेश रखा गया? तो नुनू रखा गया है Q आवेश। तो इसका मतलब यूं Q आवेश है, यूं Q आवेश है, यूं Q आवेश है, यूं Q आवेश है। और बोल दिया कि सबका दूरी जो है यानी वर्ग है, तो वर्ग का चारों भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो पहला चीज तो यहां से क्लियर हो गया कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA और बराबर के कर L के। क्यों L का नुनू? तभी जस्ट बोला है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में बोल चुका है कि L भुजा वाले वर्ग होते हैं। तो नुनू बताओ वर्ग का L भुजा है, तो L भुजा वाले वर्ग का मतलब क्या होगा? उसके प्रत्येक भुजा क्या है? समान है। तो जब प्रत्येक भुजा समान है तो AB बराबर BC, BC बराबर CD, CD बराबर DA बराबर LA। अब देखो क्या बोला है फिर अगला, कि बोला है कि प्रत्येक कोने पर, देखो प्रत्येक कोने पर कितना आवेश रखा गया? Q आवेश। इसका मतलब A पर जो आवेश है, B पर जो आवेश है, C पर जो आवेश है और D पर जो आवेश है, सबका मान समान है। और किसके बराबर है? तो नुनू Q के, ठीक है, किसके बराबर है? तो Q के। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर हम बात करें तो सबसे पहला चीज देखो यहां जोड़ा केगो बनेगा, ठीक है, यहां जोड़ा जो बनेगा वो कितना बनेगा? तो सबसे पहला चीज देखो जोड़ा कोई बता सकता है केगो बनेगा? जरा बताओ। अगर आप बता सकते हैं कि जोड़ा केगो बनेगा तो आपका काम आसान हो गया।
4 गो। बहुत बढ़िया। महान दीदी लोग और महान हमारे भैया लोग, ठीक है। 4 गो, एगो 5 गो, अरे गधावा 2 गो, सही बैल है। तुम लोग को पढ़ाओ या 6 गो गधा के बैठा के 200 गधा के पढ़ाओ, बात उतनी है। एगो बचपो को हम पूछेंगे कि तो बोलेगा 4 गो, 2 गो तो नहीं बोलेगा। 2 गो बोला जो बोल रहा है, एक मतलब ओकरा कुछ नहीं बुझा रहा। अब बताओ, 1 गो जोड़ा, 2 गो जोड़ा, 3 गो जोड़ा, 4 गो जोड़ा, अभी तक 4 जोड़ा हो गया ऐसे ही। अब 5वां जोड़ा देखो, एगो ई वाला हो गया AC, ठीक है। एगो 5वां जोड़ा AC, 6ठा जोड़ा हो गया BD। तो टोटल जोड़ा बना के वो 6 गो, ठीक है। टोटल जोड़ा के वो बनेगा 6 गो। कौन कौन सा? तो देखो हम यहाँ का आवेश माने हैं क्या, पहले सुनो। बिंदु A का आवेश जो माने हैं वो क्या है, QA। बिंदु B का जो आवेश माने हैं वो क्या माने हैं, तो यहाँ लिखेंगे QA, यहाँ लिखेंगे QB, ये बिंदु B है। यहाँ लिखेंगे QC और यहाँ D है, तो यहाँ लिखेंगे QD। तो और चारों आवेश बोला, प्रत्येक कोने पर कितना कितना आवेश है, तो QQ आवेश। तो टोटल जोड़ा बनेगा के गो नुआ 6 गो। तो अब बताओ, यहां से अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि प्रत्येक कोने पर Q आवेश रखने पर खर्च ऊर्जा जो होगा वो किसके बराबर होगा, आवेशों को लाने में किया गया कार्य। और आवेशों को लाने में किया गया कार्य किसके बराबर होता है नुनू, तो स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो यहां से अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि आवेशों को लाने में खर्च ऊर्जा, ठीक है, खर्च ऊर्जा। तो ये जो आवेश को अगर लाएंगे कहीं से, तो जो ऊर्जा खर्च होगा वो ऊर्जा किसके बराबर होगा, तो निकाय के आवेशों के निकाय का स्थितिज ऊर्जा। तो लिख सकते हैं कि आवेशों के निकाय का स्थितिज ऊर्जा, आवेशों के निकाय का स्थितिज ऊर्जा। एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। डायरेक्ट लिखना है खर्च ऊर्जा बराबर U, और U का मान कितना होगा, तो यहां से लिख सकते हैं U बराबर के गो जोड़ा बन रहा है, देख लो। एक बन रहा है AB वाला, तो लिखे हैं UAB। एक बन रहा है AB वाला, तो हम क्या लिखेंगे, U बराबर, देखो ध्यान से क्या लिखेंगे, U बराबर लिखेंगे UAB। दूसरा बन रहा है, देखो ध्यान से, एगो AB बना, दूसरा BC, तो UBC। तीसरा बना CD, तो UCD। चौथा बना DA, तो UDA। पांचवा बना UAC, विकर्ण वाला। और छठा नुनुआ जो बनेगा UBD। तो 6 गो टोटल जोड़ा बना, ठीक है। तो ऐसे केस में सबसे पहला चीज हम क्या करेंगे, तो 6 गो को नुनू हम जोड़ा को क्या करेंगे, तो ऐसे केस में निकाल लेंगे प्रत्येक के कारण। अब एक चीज बताओ, इतना जोड़ा बना 6 गो, तो 6 गो के कारण निकालिए। कैसे निकालेंगे पहले सुनो। सबसे पहला काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, पहले हमारी बात आप ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो प्रत्येक के कारण निकाल करके, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो देखो सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। सब में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। रुपेश कुमार, ऊर्जा कहाँ खर्च होगा, मान लो तू 4 गो बोरा ढो रहा है, ठीक है। घर में काम कर रहा है, कोई सामान वाला बोरा ढो रहा है, जिसमें सामान रखल है, 20 किलो 30 किलो का भरा हुआ बोरा है, और उसको तू लेके जा रहा है। तो तोरा कहीं आज तक फील नहीं हो रहा कि हम थक गए, नहीं लगता है कि हमारा जो है शरीर से ऊर्जा खर्च हो गया। तो उसी तरह है कि जब इस आवेशों को अगर हम अनंत से लाएंगे, तो तुमको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि सर जो है ये ऊर्जा को लाने में खर्च हुआ हमारा ऊर्जा, तो वही वाला ऊर्जा निकालना है जो खर्च हुआ बुढ़बक। तो चलो अब अगर बात करें सब में क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होबे करेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या करेंगे नुआ, कॉमन ले लेंगे। और जब कॉमन लेंगे तो किसके बीच है, AB, तो यहाँ लिखेंगे QAB, QA QB भागा दूरी कितना है, देखो तो दूरी है AB। फिर लिखेंगे प्लस
दोसर का जोड़वा क्या है, यू बी सी, तो क्यू बी क्यू सी भागा बी सी। तीसर का जोड़ा क्या है, तो देखो यू सी डी, तो यू सी डी का मतलब क्या हुआ, पहले सुनो ध्यान से, यू सी डी का मतलब क्यू सी क्यू डी भागा सी डी। और चौथा जोड़ा क्या है, तो क्यू डी क्यू ए भागा डी ए। पांचवा जोड़ा जो है वो कौन सा है, ये विकर्ण वाला, तो क्यू ए क्यू सी भागा ए सी। छठा ये बी डी वाला है, तो क्यू बी क्यू डी भागा बी डी। अब पहले सुनो, यहां से हमने क्या लिखा, अभी लिखना आप लोगों को नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में ऊर्जा खर्च जो होता है वो इसके बीच जमा हो जाता है, ठीक है। इसके बीच किस रूप में जमा होता है, तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो अब यहां से देखो, अगर बात करें, सबसे पहले हम क्या बोले, यहाँ टोटल जोड़ा 6 गो बनेगा, एगो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो। अब देखो ए बी बी सी सी डी डी ए क्या है, तो ये सब आपका जो है दूरी है, भुजा। तो यहाँ लिखेंगे यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो Q1 का मान, QA का मान A और QB के मान भी A, तो Q इंटू क्यू भागा दूरी L, फिर Q इंटू क्यू भागा दूरी L, फिर Q इंटू क्यू भागा दूरी L, फिर उसी तरह Q इंटू क्यू भागा दूरी L, ठीक है। तो क्या आया, यहाँ 4 गो जो आया वो आएगा Q इंटू क्यू भागा दूरी L, फिर यहाँ आएगा Q इंटू क्यू भागा दूरी L, चौथा भी आएगा Q इंटू क्यू भागा दूरी L। पांचवा जो आएगा नुनुआ, पांचवा देखो AC, AC क्या है, तो वर्ग का विकर्ण, ठीक है। वर्ग का क्या है, विकर्ण। तो बताओ वर्ग का विकर्ण की बात करें, यानी AC और BD, तो BD वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 गुना भुजा, ठीक है। तो AC और BD का जो मान होगा √2 गुना भुजा, और भुजा कितना है, L, तो मान कितना रखेंगे, √2L। तो Q इंटू क्यू सवारिश का मान है, और यहाँ लंबाई हो जाएगा √2 इंटू L, और छठा भी वैसा ही होगा, Q इंटू क्यू भागा √2 इंटू L, ठीक है। तो छोगो तो निकल ही गया। अब करना क्या है, तो अब छोगो से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, क्यू स्क्वायर भागा L कॉमन है। क्यू स्क्वायर भागा जब L कॉमन है, तो यहाँ से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर बाय जब L कॉमन है नुनुआ, तो ऐसा ऐसा के वो है, तो 4 गो, तो 1 + 1 + 1 + 1। यहाँ क्यू स्क्वायर भागा L कॉमन, तो 1/√2, यहाँ भी 1/√2। अब एकरा हम की करेंगे नुनुआ, सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको अब हम क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे। तब रही बात कि सर सॉल्व कैसे करेंगे, तो 1 + 1 + 1 4 बार है, तो 16 आएगा, है ना। बोलो 1 + 1 कितना बार है, 4 बार, तो 16 आएगा कि नहीं। तो ऐसे केस में क्या लिखेंगे, 16 प्लस और 1/√2 कितना है, 4 आएगा। अच्छा ठीक है नुनू, हमारा तो जोड़े घटा आता नहीं है, मैं तो बुझाता नहीं है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर भागा L, तो 1 + 1 + 1 4 बार है, तो 4 आएगा। नेक्स्ट अगर बात करें 1/√2 कितना बार है, 2 बार, तो 2 गुना 1/√2, ये √2 बार में कट गया, तो u का मान कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर भागा L, 4 + √2, यही आपका आंसर हुआ। हाँ चलो फिर से हम रिपीट करते हैं, ठीक है। और रिपीट करने के बाद सेवा आज का समाप्त।